हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसके कि आने के चांसेस एग्जाम्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है वैसे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करके जाते हो तो कहीं ना कहीं एक एज पे रहोगे, क्योंकि तुमने थ्योरी भी कर रखा है। और इन केस अगर न्यूमेरिकल तुमसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो वो भी तुम बहुत ही इजीली टैकल कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग जैसे टॉपिक को उठाया है। इसमें हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, शेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। अप्रॉक्स में 15 से 15-18 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जो कि टोटली न्यूमेरिकल होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूं, कभी और इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आज मैं तुम्हें अकाउंट्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कॉस्टिंग की प्रोवाइड कर दूं या फिर उसके बाद स्टैट्स की प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप क्वेश्चन तुम्हारे सामने विजिबल होगा। क्वेश्चन तुम पढ़ पा रहे होगे यहाँ, जैसे कि लिखा हुआ है। मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो जो इनका पीएसआर है वो क्लियरली दे रखा है, कितना है? 3:2:1 का। ठीक है, 3:2:1 का यहाँ पे पीएसआर दे रखा है। आगे पढ़ोगे, दे एडमिट डी इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट। यहाँ पे ये डी भाई साहब को एडमिट कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर। ए बी सी डी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 12th में तुमने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही साथ तुमने अपने बीकॉम में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो मुझे पता है तुम इसे कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश करना कि जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसको पॉज करके खुद से पेन पेपर लेके उस पर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेता हूँ। इतना तो तुम्हें पता होगा कि जो टोटल शेयर होता है फर्म का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल शेयर ऑफ फर्म। टोटल शेयर ऑफ फर्म वो कितना होगा? 1 होगा, इतना हम मानते हैं। अब डी भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, तो डी का शेयर कितना हो जाएगा? डी शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये क्या है? बेसिकली ये हमारा रिमेनिंग शेयर है। डी आया है 1/5 के लिए, तो बाकी जो बच गया ये उन तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी एंड सी के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूं इसे, आंसर तो तुम देख ही लिए होगे यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, खुद से सॉल्व जब तक नहीं करोगे नॉलेज नहीं मिलने वाला है। आंसर देख के तुम यहाँ क्या कर लोगे? तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस 4/5 शेयर्स को ए बी एंड सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी पुराने रेशियो में। तो ओल्ड पीएसआर क्या था सर? 3:2:1 दे रखा था ए बी सी का। ठीक है, 3:2:1 दे रखा था। अब यहां पे तुम देख पाओगे कि अगर हमें ए का नया शेयर निकालना हो, तो एज न्यू शेयर इक्वल्स टू कितना? ए का पहले पुराना शेयर था सर, ए का 3 था। ऐड कर देंगे तीनों को, नीचे में 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग कितना था? 4/5। सेम बी के सिचुएशन में होगा, बीज न्यू शेयर। बी का कितना था? 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। सेम यहाँ पे हम सी के लिए भी लिखते हुए चलेंगे। सीज न्यू शेयर, सी का कितना है? 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12/30, यहाँ पे 8/30 और यहाँ पे 4/30। तो जो न्यू पीएसआर बन जाएगी वो बन जाएगी 12:8:4। ठीक है, ठीक है, देख लो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आंसर यहाँ स्क्रीन पे है, देख लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तुम्हें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तुम यहाँ पे चीटिंग करके कुछ यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते हो। तो आंसर इनकेस तुम्हारे सामने आ जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि ए बी जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। ए इज टू बी इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने सी भाई साहब को बुलाया है अपने पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली द रिमेनिंग प्रॉफिट। जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको ये लोग क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है, रिमेनिंग शेयर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल शेयर 1 होता है, रिमेनिंग शेयर क्या होगा सर? 1 माइनस 1/4। कितना आ जाएगा? 3/4। अब इस 3/4 को ये लोग क्या करेंगे? इक्वली डिसाइड करेंगे।
तो सिंपली इस 3/4 को तुम डिवाइड कर दो इक्वली। कितने से डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 3/8 आ जाएगा पर पर्सन ईच। ईच लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो नया रेशियो हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा? ए का भी 3/8, बी का भी 3/8, और जो हमारे यहाँ पे सी भाई साहब आए हैं वो कितने के लिए आए? 1/4 के लिए। तो बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यू पीएसआर बन जाएगा 3:3:2। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कैपिटल दे रखा है ए, बी और सी का। कितना कैपिटल है रेस्पेक्टिवली दे रखा है? 80,000, 50,000 एंड 30,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए का जो कैपिटल है वो 80,000 है, बी की जो कैपिटल दे रखी है वो 50,000 है, एंड सी की जो कैपिटल दे रखी है वो 30,000 है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो फर्म की जो गुडविल है, जो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 60,000 फर्म की गुडविल यहाँ पे दे रखी है। एक मिनट, आई होप चीजें विजिबल होंगी तुम्हें, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। चलो सही है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जो बी बोल रहा हूँ, जो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 60,000। ए जो है यहाँ पे रिटायर हो रहा है, ए इज रिटायरिंग एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे ए भाई साहब क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। तो बी एंड सी ने क्या डिसाइड किया कि अब जो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:2 लेकर हम लोग चल रहे होंगे। तो तुम ये बताओ, अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ पे तुम्हें बताना है कि बी और सी ने कितना लाया। ठीक है, ए रिटायर हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, तीनों के कैपिटल्स दे रखे हैं। अब बोला जा रहा है कि जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 60,000 है, और ए भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। तो बी एंड सी ने डिसाइड किया कि अब जब ए रिटायर ही हो रहा है तो हमारा जो न्यू पीएसआर होना चाहिए वो 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्राउट इन बाय बी एंड सी। बी एंड सी के द्वारा लाया जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमें देखना है कि गेन कितना हो रहा है, तुम समझ कर देखना है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले तुम अगर इसका कैपिटल रेशियो कैसे, कैपिटल से हम लोग ओल्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा बताओ जरा? ओल्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? तुम्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ओल्ड रेशियो जो इसका हो जाएगा वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5:3:2 का। कैसे कैलकुलेट करना है? अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, तुमने बीकॉम में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, ट्वेल्थ में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। कैपिटल से तुम्हें ओल्ड रेशियो अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो इनके कभी ना कभी इक्वल मानते हैं। अब हमारे पास कैपिटल क्यों दिया है, उसी से तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रेशियो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे बी को गेन कितना हो रहा है। गेन यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्पेस होगा आई थिंक, हाँ है। गेन यहाँ पे सबसे पहले हम गेन किसको? बी के लिए गेन कितना हो रहा है बी को? तुम अगर यहाँ पे देखो तो जो नए रेशियो है 3/5 बनेगी। सेम यहाँ पे हम लोग सी के लिए भी लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 2/5। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है? कितना हो गया ये? 5:3:2 हो गया ये 10। अब यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे 5/10 से हमने यहाँ माइनस किया, और सी में हमने 3/10 से माइनस किया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 5 2 3 1/10, और यहाँ भी 1/10 ही निकल कर आएगा। इन दोनों को इतना गेन हो रहा है, ठीक है। माइनस में ऑब्वियस सी बात है, माइनस में चीज़ें आएंगी, सॉरी माइनस में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बेस है तो 2 होगा, तो 3 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 - 5 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आएगा, 4 - 3 1/10 आ जाएगा। तो ये क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है कि इतना बी और सी को हो रहा है गेन। तो अब हमें बताना है कि अमाउंट गुडविल जो है बी कितना लेकर आएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली अमाउंट, दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्राउट, टू बी ब्राउट बाय बी। गेन कितना हुआ? 1/10। अब इनका तुम देखोगे
इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है, ठीक है? कुछ अमाउंट में लेकर कैपिटल्स वगैरह में कुछ एरर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। इसका मैं करेक्ट क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट सेशन में करवा दूँगा, ठीक है? कॉस्टिंग के जब क्वेश्चंस करेंगे और या फिर टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, मैं इसका करेक्ट आंसर भेज दूँगा अपडेटेड के साथ। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत लग रहा है कि कैपिटल जो है वो गलत दे रखा है। ऐसे एक बार देख ले रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मैं इसका करेक्ट जो होगा वो करेक्ट करके तुम्हें भेज दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 1,60,000 और 40,000 इनका कैपिटल दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये इक्वली शेयर कर रहे हैं, 1:1 का इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है? जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है? एक्स वाई जेड, जेड यहाँ पे रिटायर हो रहा है। तो देखना क्या है कि एक्स और वाई ने क्या एग्री किया है कि वो जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 3:2 के रेशियो में कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ गुडविल हमें बताना है जो जेड के द्वारा पे किया जाएगा इफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹50,000। तो गुडविल के यहाँ पे वैल्यू सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है, दे रखा है। तो जेड का शेयर कितना है, 1/3 है। गुडविल का वैल्यू कितना है, 50,000 है। तो सिंपली बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स 16,000 समथिंग आएगा। 16,066 ऐसे चलते चलते राउंड फिगर हो जाएगा। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर होगा वो आंसर ए हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी आर। यहाँ पे ए और बी का कैपिटल बैलेंस दे रखा है, 1,20,000 है और 80,000 है। सी को एज अ न्यू पार्टनर ये लोग एडमिट कर रहे हैं, जो कि 40,000 एज अ कैपिटल ला रहा है एंड 20,000 एज अ गुडविल लेकर आ रहा है। तो हमें क्या बताना है, नया कैपिटल रेशियो क्या होगा फर्म का अगर वो ओरिजिनल कैपिटल रेशियो को मेंटेन करते हुए चलती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ए का कैपिटल कितना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1,20,000, ठीक है? ए का कैपिटल कितना है, 1,20,000। बी का कितना है सर, 80,000 है। और सी का कितना है, 40,000। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब तुम देखोगे तो रेशियो जो है वो कैपिटल का कितना निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कट आउट कर देते हैं इसको, 4 इधर गया, 4 इधर गया और 4 इधर गया। हो जाएगा 12:8:4। इसको और अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 3:2:1, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यू कैपिटल रेशियो यही हो जाएगा। तो आंसर इज बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्या बोला, फर्म का नया कैपिटल रेशियो क्या होगा अगर फर्म अपने ओरिजिनल कैपिटल रेशियो को मेंटेन करते हुए चल रही है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्रिकी जैसा कुछ नहीं था इसमें। अब तुम देख लो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, तुम एब्जॉर्प्शन वगैरह से देख लो। यहाँ पे एक ही दो क्वेश्चन मैंने डाला, इसके शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को एमलगेट किया जा रहा है टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का जो नेट एसेट है वो कितना है, 5 लाख दे रखा है। और बी लिमिटेड का नेट एसेट दे रखा है 3 लाख। सी लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू सेटिस्फाई द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है, हर शेयर 10 का है। ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन हमें बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो पूछा जा रहा है कि नई कंपनी के गुडविल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, इसका सॉल्व करो, खुद से देखो क्या होगा। देखना जरा, कंपनी का टोटल एसेट कितना हो जाएगा अगर तुम देख के देखो तो। दो कंपनी है, कंपनी ए और बी, ये दोनों एमलगमेट होके क्या बन रही है, सी बन रही है। तो कंपनी ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख रुपीज। बी का कितना है, 3 लाख रुपीज। अब इन दोनों को अगर ऐड हम लोग कर दे तो बन जाएगा 8 लाख रुपीज। इतना तक क्लियर है। परचेज कंसिडरेशन बोला जा रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में, तुम देखोगे अगर तो परचेज कंसिडरेशन 1 लाख शेयर्स हैं, हर शेयर 10 रुपए के हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10, हमारे पास परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का आ जाएगा। इतना हमने कर लिया। गुडविल का इसमें एक फॉर्मूला लगता है, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन
माइनस नेट एसेट। अब परचेज कंसिडरेशन तुम्हारे पास 10 लाख दे रखा है और 8 लाख का हमारे पास नेट एसेट है, तो जो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी वो 2 लाख रुपीज होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी पे यहाँ पे गलती से लिखा गया, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर से देखो, एक्स वाई जी यहाँ पे लिक्विडेट किया जा रहा है और इसका जो टोटल रिलाइजेबल एसेट अमाउंट है वो कितने का है, 6 लाख का है। और लिक्विडेशन में जो खर्चा आ रहा है, जाहिर सी बात है लिक्विडेशन एक्सपेंस हमारे आते हैं, वो 30,000 के हैं। कंपनी हैज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज 3 लाख और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,70,000 के हैं। तो हमें बताना है कि अमाउंट कैलकुलेट कीजिए जो कि अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे तुम देखोगे, सबसे पहले लिख लो यहां पे रिलाइजेबल एसेट आपके पास कितना है। रिलाइजेबल एसेट, रिलाइजेबल एसेट है हमारे पास 6 लाख। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंस हमारे कितने आएंगे, आपके पास 6 लाख पड़े हैं जिसमें से आपके लिक्विडेशन एक्सपेंस आने वाले हैं 30,000। तो कितने आपके पास अब आ जाएंगे, 5,70,000। मतलब इतना अमाउंट हमारे पास अभी फिलहाल क्रेडिटर्स के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें देखते हुए चलना है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले हम पे करते हैं। ये चीज कंसेप्ट आपको पता होगा। सबसे पहले हमें किनको पे करना होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, 3 लाख के। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 3 लाख के हैं। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,70,000। कितना आ जाएगा, 2,70,000। तो आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कितना है, 2,70,000। ठीक है, बेसिक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलो शेयर के कुछ क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच के इशू करें, जिसपे कि प्रीमियम जो है वो 2 रुपए पर शेयर का है। शेयर्स कुछ इस प्रकार पे किए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10 है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए किस पे है, अलॉटमेंट पे है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है जिसमें 2 प्रीमियम का है, मतलब 3+2। ठीक है, और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। कितना हो गया, 3 है ना यहाँ पे, तो प्रीमियम को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। गया 6 और 4 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं, 1000। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त कंपनी को कितना अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो सीधा सीधा कि 3 के हिसाब से देख लो, 10,000 है तो 30,000 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। ठीक है, एप्लीकेशन जब अलॉट किया जाता है तो उस वक्त कंपनी को कितना मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अलॉटमेंट का पूछा, तो अलॉटमेंट पे भी वैसे भी 3 ही आएंगे क्योंकि 2 तो उसमें प्रीमियम का है ना। जस्ट एक मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, हमारा कौन सा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या। हम्म, ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट, यही दिक्कत होता है जब मैं वर्ड फाइल से पढ़ाता हूँ, पीपीटी में ये दिक्कतें नहीं आती हैं।
वर्ड फाइल में ऊपर नीचे हो जाता है, क्वेश्चन ऊपर कुछ और दिखता है, यहाँ कुछ और दिखता है। आसान भाषा में समझते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अलॉटमेंट के वक्त कंपनी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। अलॉटमेंट में कितने रुपए दे रखे हैं? 5 रुपए, जिसमें कि 3 आपका अलॉटमेंट का पैसा है, 2 प्रीमियम का पैसा है। तो जाहिर सी बात है 10,000 आपके पास अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो टोटल से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 से, तो सिंपल हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो 50,000 आ जाएगा। तो अलॉटमेंट के वक्त आपको 50,000 मिलना है। इस आंसर पे मत जाना, गलत डाल रखा है आंसर मैंने। 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार, कि पीक्यूआर लिमिटेड है 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 के हिसाब से इशू कर रही है। कंपनी कॉल्ड टू ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रही है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा रही है, और जो बैलेंस बच जाता है वो किस पे मंगा रही है? फाइनल कॉल पे मंगा रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, वो 1000 शेयर्स होल्ड करते हैं, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो अमाउंट कितना अनपेड रह गया? बेसिक सा क्वेश्चन है, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 3000। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जी लिमिटेड है, 50,000 इक्विटी शेयर्स इसने इशू किए हैं, 10 के एक है, फुल्ली पेड है, प्रीमियम जो है पर शेयर पे, हर एक शेयर पे 2 रुपए है, और एप्लीकेशन जो है 60,000 शेयर्स का मिला है, और कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट करा है। तो ये बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, टोटल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन इज 3, इफ 3 तो वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बोला जा रहा है कि अमाउंट बताइए कि एप्लीकेशन पे टोटल आपको कितना मिलना है अगर 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है सर, 60,000 इंटू 3 कर दो, आ जाएगा आपका 1,80,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एबीसी लिमिटेड यहाँ पे 25,000 शेयर इशू कर रही है, 10 के एक शेयर है, डिस्काउंट यहाँ पे 10% का दिया जा रहा है। शेयर जो है 3 एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट पे है, और बाकी के हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे समझते चलना है, डिस्काउंट हम यहाँ पे कितने का दे रहे हैं? 10% का दे रहे हैं। एक शेयर कितने का है? 10 का है, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा? ₹10 - 1 इज 9। इशू प्राइस हमारा कितना होगा? 9 होगा। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितने हैं सर? 7 हैं। ठीक है, तो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारे कितने आ जाएंगे? यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 9 ही हो गए। तो इस 3 की जगह यहाँ पे फाइनल कॉल पे हमारे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो सिंपल सा बात है, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे अगर 7 है, 9 रुपए आपके पास है, 9 - 7 इज 2, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। डीईएफ लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए एक के, जिसपे कि प्रीमियम 3 रुपए का है। ठीक है, प्रीमियम कितने का है? 3 रुपए का है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। शेयर्स जो है 4 एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे है, जिसमें कि प्रीमियम भी लगा हुआ है, मतलब 2 प्लस 3 है, और जो बैलेंस है फर्स्ट कॉल पे जा रहा है। ठीक है, बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो टोटल प्रीमियम कंपनी को कितना मिलना है? तो सर प्रीमियम अगर 3 है और आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 आएगा। आज फर्स्ट सेशन है, इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन मैंने रखा है, कल वाले सेशन में मैं और अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रखूंगा। जीएचआई जो है यहाँ पे वो 500 शेयर्स क्या कर रही है? फॉरफीट कर रही है। फॉरफीट का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। ठीक है, उस शेयर को क्या कर रही है? फॉरफीट कर दे रही है। 10 रुपए के हर एक शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ये चीज याद रखना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल, यहाँ पे किसका पेमेंट नहीं हुआ? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, 3 पर शेयर के हिसाब से। इस शेयर्स को बाद में क्या किया? री इशू कंपनी ने कर दिया 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आपको अमाउंट बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। हम आसान से समझना, आसान भाषा में इसे। सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि अमाउंट फॉरफीटेड कितना हुआ, कितने अमाउंट फॉरफीट हमने करे। यहाँ पे देखोगे 10 आपके पास टोटल अमाउंट है अवेलेबल, जिसमें से 3 आपका अनपेड है, जिस पे पैसे आपको नहीं मिले। तो सर हमारे पास फॉरफीट कितना हम कर सकते हैं? 7 फॉरफीट कर सकते हैं। तो 500 के हिसाब से कितने शेयर हो जाएंगे? 3500। अब कंपनी कह रही है कि हमें जो है अमाउंट रिसीव होना है वो 8 रुपए के, जब हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं तो 8 रुपए के हिसाब से हमें रिसीव होना है। तो 500 इंटू 8 अगर हम लोग करते हैं तो 4000 आता है। ठीक है, क्या आता है? 4000 आता है। तो अब अगर हम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कैपिटल रिजर्व 3500 हम लोग फोरफीट कर रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखो 3000, ये क्या हो जाएगा फाइनल कॉल पे रीइशू, जब फाइनल कॉल को हम लोग रीइशू करते हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी का जो 1500 होगा वो हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। क्लियर है? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। समझ आया ना इससे पहले वाला क्वेश्चन? इसमें कुछ नहीं था, कहोगे 3000 अमाउंट कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 के अमाउंट से हमें रिसीव हुआ, कैपिटल रिजर्व में तुमसे पूछा जा रहा है कितना, तो एक के हिसाब से देखो तो नहीं आया है ना, तो वो माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जेकेएल जो है यहाँ पे फॉरफिट कर रही है 1000 शेयर्स। कितना फॉरफिट कर रही है? 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रही है ऑफ ₹10, विच ओनली 6 वॉज पेड, जिसपे 6 रुपए ही पे किए गए। अब इस शेयर को बाद में 8 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया गया, तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? तो अगर 6 के हिसाब से पेडअप हुआ तो मिलना चाहिए था सर, हमें 6000 मिला। रीइशू किए तो हमें कितना मिल गया? अच्छा अच्छा, एक मिनट, रीइशू किया हमने तो कितना हमें मिल गया? 8000 मिलना चाहिए सर। 2000 जो होगा वो कैपिटल रिजर्व पे जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 4000 लिखने की जगह 500 जाना चाहिए था। एरर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना इस चीज़ को। एमएनओ लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स। एमएनओ लिमिटेड 200 शेयर्स फॉरफिट कर रही है, जिसको सिर्फ उसमें 5 रुपए के हिसाब से ही मिले, मतलब 1000 मिल गए। शेयर्स को बाद में 6 रुपए के हिसाब से क्या किया, रीइशू कर दिया। ठीक है, कितने से रीइशू कर दिया, जल्दी बताओ। 5 के हिसाब से तो 1000 हो गए। फिर रीइशू अमाउंट कितना है? 6 है सर, तो 1200। तो सिंपल सा वही सेम पैटर्न पे लगाओगे, 200 इंटू 6, 1200। तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए? 200। तो इसका जो राइट आंसर होगा 200 होगा, यहाँ पे हटा देना। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 200 के साथ होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है ये चीज़ समझ गए ना? बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें एरर था, इसको सही कर लेना। इसमें 4000 के हिसाब से होना चाहिए, तो 500 रुपये अमाउंट 500 जो है हमारा वो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। यहाँ 1500 की जगह 500 होगा। ठीक है। आज पीपीटी नहीं था, वर्ड फॉर्मेट में था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर हुई है, टाइपिंग एरर हुई है। नेक्स्ट सेशन से मैं पीपीटी में ही तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन। आज तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवाया, जहाँ पे सिंपल तुम्हें अपना माइंड लगाना था, कैलकुलेट करना था, किस अमाउंट को किससे कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रखते हुए चलेंगे। एंड करते हैं अपने आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक